नमस्कार, मैं हूं तारिक हाशमी। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबरनामा, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं मध्य प्रदेश की तमाम सियासी बड़ी खबरों से। तो आइए शुरू करते हैं खबरनामा। और खबरनामा में सबसे पहले खबर तबादलों की। कैबिनेट की मंजूरी के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने तबादले की नई नीति जारी कर दी है। इसके तहत 1 जुलाई से अब मध्य प्रदेश में तबादले हो सकेंगे, लेकिन इसमें कई नए गंभीर विरोधाभास सामने आए हैं। नई पॉलिसी के तहत जिले के अंदर स्थानांतरण के लिए प्रभारी मंत्री को अधिकृत किया गया है, जबकि जिलों में प्रभारी मंत्री अभी तक बने नहीं हैं। अभी जो प्रभारी मंत्री हैं वे कोविड-19 के जिला प्रभारी हैं, जिन्हें केवल कोविड संबंधित समस्याओं और समाधान का प्रभार सौंपा गया है। ऐसे में अब सवाल ये है कि जब जिले में प्रभारी मंत्री ही नहीं हैं तो तबादले कैसे होंगे। वहीं दूसरी स्थिति पर गौर करें तो हो सकता है कि जो लोग अभी कोविड प्रभारी मंत्री हैं उन्हीं को प्रभार दे दिया जाए, या फिर 1 जुलाई से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जिलों में प्रभारी मंत्री नियुक्त कर दिए जाएं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शुक्रवार को कटनी पहुंचे, जहां भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह की सोच पाकिस्तानी सोच है। वो हमेशा इस तरह की बातें करते हैं जिससे सांप्रदायिक तनाव हो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब जनता के बीच जाने के लायक तो रही नहीं है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों बुजुर्ग हो गए हैं, अब जनता के बीच नहीं ट्विटर और टीवी पर काम चला रहे हैं और वे ट्वीट ही कर पाते हैं। खंडवा में लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तैयारियों के बीच बीजेपी कांग्रेस के संभावित दावेदार भी आगे आ रहे हैं। कांग्रेस से अरुण यादव अपनी दावेदारी जता चुके हैं, तो बीजेपी में भी अब तक खुलकर कोई सामने नहीं आया है। हालांकि पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस का कहना है कि उनकी पार्टी में कार्यकर्ता होते हैं, ना कि दावेदार। दावेदारों की प्रथा भाजपा में नहीं है। सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद उनके बेटे हर्षवर्धन सिंह अभी तक खुलकर सामने नहीं आए हैं, लेकिन उनका कहना है कि हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, टिकट की बात है तो ये निर्णय पार्टी लेगी। कांग्रेस से अरुण यादव का कहना है कि मेरी खंडवा लोकसभा उपचुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है, पार्टी टिकट देगी तो जरूर चुनाव लड़ूंगा। कांग्रेस में भी अरुण यादव को टिकट दिए जाने पर लगभग सहमति है। इससे पहले अरुण यादव खंडवा संसदीय क्षेत्र से 2009 का चुनाव जीतकर सांसद बने और मनमोहन सिंह सरकार में राज्य मंत्री रहे। उधर उपचुनाव से पहले सक्रियता के सवाल पर पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने कहा कि नंदू भैया के न रहने से क्षेत्र को बड़ी क्षति हुई है। हम लोग पार्टी कार्यकर्ता जनसेवक बनकर उनकी कमी को पूरा कर रहे हैं और बुरहानपुर के अलावा खंडवा खरगोन के कार्यकर्ता और लोग समस्या लेकर आते हैं तो मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्री और अफसरों से उनका निराकरण कराती हूं। रही बात उपचुनाव की तो अरुण यादव कांग्रेस से दावेदारी जता रहे हैं। भाजपा में दावेदारी की प्रथा है ही नहीं। यहां पार्टी का हर सदस्य कार्यकर्ता बनकर काम करता है, ना कि दावेदार। दरअसल खंडवा बुरहानपुर लोकसभा सीट जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे और पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के नंद कुमार सिंह चौहान का निधन हो गया था, उसके बाद से ये सीट खाली हुई है। अब यहाँ पर उपचुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, इसीलिए यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस और नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे यहाँ से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से इकलौते दावेदार बताए जा रहे हैं अरुण यादव। यहाँ पर अब इलेक्शन कमीशन भी अब जो है यहाँ पर चुनाव कराने की तैयारी में है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, वो देखते हैं। भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर शुक्रवार को सीहोर पहुंची, जहां उन्होंने मीसा बंदियों के सम्मान समारोह के अवसर पर एक सभा को संबोधित किया और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं साध्वी प्रज्ञा सिंह ने हेमंत करकरे को देशभक्त मानने से इनकार करते हुए कहा कि जो वास्तव में देशभक्त हैं वो हेमंत करकरे को देशभक्त नहीं मानते। आइए सुनाते हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने क्या कहा। मैंने स्वयं उस चीज को झेला भी है, देखा भी है और सुना भी है। और हमारे लोग, मेरे आचार्य जी जिन्होंने मुझे पढ़ाया कक्षा 8वीं में, उनकी
उस हेमंत करकरे ने, जिसको लोग देशभक्त कहते हैं, वहाँ के लोग थकते नहीं है, पर वास्तव में जो देशभक्त हैं वो उसको देशभक्त नहीं कहते हैं। उन्होंने हमें कक्षा 8वीं में पढ़ाने वाले आचार्य जी और शिक्षक को उनकी उंगलियां तोड़ दी। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह को एक युवक ने जान से मारने की धमकी देने के साथ ही इंटरनेट मीडिया पर अभद्र और आपत्तिजनक पोस्ट करने का मामला सामने आया है। मंत्री शाह की शिकायत पर हरसू थाना पुलिस ने आरोपी युवक पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। अक्सर सुर्खियों में रहने वाले शिवराज सरकार के मंत्री ने एक बार फिर जनहित के लिए खटिया बिछा दी। जी हां, प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने विभाग के काम को कराने के लिए 6 घंटे तक डटे रहे और जब तक काम पूरा नहीं हुआ, लोगों के घर बिजली जब तक नहीं आई, मौके से रवाना नहीं हुए, इस दौरान बिजली विभाग के कर्मचारी काम करते रहे। मामला ग्वालियर के हरिहर नगर का है। खबरनामा में फिलहाल इतना ही। सोमवार को फिर आपके सामने हाजिर होंगे खबरनामा लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और आसपास के सभी लोगों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।